हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कहाँ। आज मैं हूँ बीकानेर में और हमारी आज की जर्नी होने वाली है बीकानेर से जैसलमेर के लिए। दूरी है तकरीबन 330 किलोमीटर्स और वक्त इसमें लगने वाला है तकरीबन 6.5 घंटे के आसपास। और इवनिंग में ट्राई करते हैं जाकर कुछ अच्छे सनसेट के व्यूज़ जैसलमेर फोर्ट से, या एक गड़ीसर लेक का टूर छोटा सा, मतलब कुछ ना कुछ हम दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए करते हैं जर्नी की शुरुआत। थोड़ा बीकानेर के बाहरी एरिया में हम आ गए हैं। थोड़ा अब जो सिटी का ट्रैफिक होता है वो हल्का सा कम हो गया है थोड़ा अभी भी, बट अभी पूरी तरह निकले नहीं हैं बाहर हम इससे। जैसलमेर 311। ये एक बड़ा यूनिक सा लैंडस्केप बना हुआ है यहाँ पे। पहाड़ हैं या कुछ और, समझ नहीं आ रहा कहानी क्या है ये। पहाड़ तो नहीं है ये, मिट्टी का कुछ लग रहा है, जैसे मिट्टी इकट्ठी की हुई हो। पीछे बहुत सारे आए थे तो अच्छे लग रहे थे देखने में, इसलिए मैंने सोचा एक बार रुक के भी देख लेता हूँ कि ये मामला क्या है। ये देखो इधर, ये सामने भी आ गए हैं। पहाड़ तो नहीं है ये, ढेर लगाया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, मिट्टी और पत्थर का मिक्स है, जैसे किसी माइनिंग का वेस्ट होता है ना, उस टाइप से लग रहा है ये। पर ये इतनी ऊपर चढ़ाया कैसे होगा यार। पोखरन 157। ये क्या सिस्टम है यार, ये मिट्टी को इन्होंने तिरपाल से ढक दिया है, बांधा भी हुआ ऊपर से। एक टोल गेट तो आया है ये बहुत देर बाद। चलो कुछ तो आया, इतनी देर से चले ही जा रहे थे ऐसे ही। नोखड़ा टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। एक अलग ही फील है इस रास्ते में। काफ़ी देर तक मैं अकेला ही चल रहा हूँ, ना कोई पीछे गाड़ी है ना कोई आगे से आ रहा है। आधा घंटा चल रहा हूँ तब कहीं जाके कोई एक आध गाड़ी आ रही है। ये भी एक अलग ही फीलिंग है वैसे। सामने गाय है रोड पे, और ये एक ना बड़ी गंभीर समस्या है जो मुझे लगता है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है और इंसान को भी चोट लग सकती है और गाय को भी चोट लग सकती है, तो दोनों के लिए ही ख़तरनाक है ये चीज़। कितनी देर बाद एक जीप निकली है और साथ में बाइक भी है। अब देखते हैं दोबारा कितनी देर बाद कोई और गाड़ी आती है। बस स्टैंड देखो यार कितने प्यारे बने हुए हैं, छोटे से। पावर स्टेशन बना हुआ है क्या, बहुत बड़ा है ये तो। भाई पूरा 2 घंटे के बाद किसी ने मुझे ओवरटेक किया है, पूरे 2 घंटे बाद। जो अभी पीछे पावर सेंटर आया था वो यार वाकई में बहुत बड़ा है। मैं 10-12 किलोमीटर के करीब आगे आ चुका हूँ उससे, और अभी भी ये देखिए कितने टावर यहाँ पे लगे हुए हैं जिन पे तार जो है कहीं ना कहीं जा ही रही हैं। इस तरफ भी देखो, पीछे खेतों तक में दिख रहे हैं मुझे जाते हुए उस तरफ। जैसलमेर रह गया है अब 200 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 10 मिनट। और यार ये इलेक्ट्रिक जो टावर्स है ना, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, चले ही जा रहे हैं मेरे साथ साथ।
जैसलमेर ना पहुंच जाए, मेरे साथ साथ चलते आ रही है। हम पहुंच गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया बाप। नाम कैसा है यार, ये अजीब सा बाप। तो ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का। जैसलमेर से तकरीबन 200 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। मैं खड़ा हूँ अभी इंडस्ट्रियल एरिया बाप के पास, और यहाँ मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो हर जगह होती है, पर यहाँ होना थोड़ा उसका अजीब सा भी है, और यहाँ है इसलिए ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। वो दिखाता हूँ, ये देखो एक लेक, और काफ़ी बड़ी है ये। इस तरफ पेड़ वगैरह आ गए हैं, तो मैं आपको पीछे से भी दिखाता इधर। और ये इस रोड के दोनों तरफ ही है। वो देखिए यदि आपको दिख रही है। इस व्यू के साथ करते हैं जर्नी को कंटिन्यू। लेक से थोड़ा आगे आते ही ये पूरा सूखा पड़ा हुआ बंजर। यार ये कौन सी जगह है? स्टेडियम भी है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है। और एनके सिनेमा भी था यहाँ पे। बिल्डिंग खैर वैसी थी पुरानी, जैसी हम बचपन में जाते थे उस टाइम पे होती थी। मल्टीप्लेक्स आने से पहले का जो कल्चर था। यहाँ पर इन पेड़ों की शेप ऐसी है कि चांदनी रात में आदमी डर जाए इनकी परछाई देख के। माहौल थोड़ा ना डस्टी हो गया है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। विंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी में भी इम्पैक्ट फील हो रहा है। पर यार ये पेड़ हिल नहीं रहे जितना मतलब लग रहा है कि विंड का इम्पैक्ट गाड़ी पे आ रहा है। हाँ ये थोड़ी झाड़ियाँ तो हिल रही हैं, अरे पेड़ क्यों हिल रहे? सामने से भेड़ बकरियों का झुंड चला आ रहा है। भेड़ें हैं तो सारी, बकरी नहीं है इनमें। जैसलमेर 105। फ्लैग्स देखो यार कितना तेज फड़फड़ा रहे हैं भाई। यहाँ आया हुआ है सैंडस्टोन। दोनों तरफ मुझे थोड़ी दूर तक ही पेड़ दिख रहे हैं, उसके पीछे ज़मीन आसमान सब एक है। स्काई तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, ये देखो। और सन है ऊपर, बट नीचे धूप नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सन भी पूरा छुपा हुआ है सैंड के पीछे। जो सैंड एकदम फैला हुआ है ना पूरा, भाई सन की रेस को भी इसने रोक दिया है। विंड की स्पीड का अंदाजा ना ये फ्लैग्स को देख के लगा लो। ये देखो फ्लैग्स बिल्कुल फटने को हो रहे हैं ये भी। कुछ एक तो मुझे लग रहा है कि फट भी गए हैं। और ये सामने वाइल्ड कैमल, जंगली ऊंट। अभी अभी इसने रोड क्रॉस की है। ऊंट वैसे तो सही होते हैं, पर यदि इन्हें किसी पर गुस्सा आ जाए तो ये उस आदमी को जान से भी मार सकते हैं। इतने खतरनाक भी हो जाते हैं उस टाइम पे, बस इनको कोई गुस्सा ना दिलाए। जैसलमेर फोर्ट से आज सनसेट देखने का सोचा था,
पर भैया ऐसे माहौल में तो कोई ना मिलना आज सनसेट। यार ऐसी सड़कों पे नींद आने लग जाती है। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस चलते रहो। ट्रैफिक तो है नहीं। कहीं शहर वहर के अंदर से अगर मैप निकाल के ले जाता है तो थोड़ी चहल पहल बनी रहती है, इधर उधर देखता रहता आदमी, ध्यान भी रखता आदमी, तो वो सही रहता है। थोड़ा एक नई चीज़ भी देखने को मिलती है। और ये जितने भी अब ऐसे प्लेन रोड होते हैं ना, जिन पर ट्रैफिक कम होता है या बहुत ही कम होता है, तो वैसे में फिर नींद आ जाती है। जैसलमेर 15 किलोमीटर। ये ही पीले पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग है, शान है जैसलमेर की। हम एंट्री कर रहे हैं जैसलमेर फोर्ट में। सूरज पोल। यहाँ तो गेट के अंदर गेट आते जा रहे हैं, तीसरा गेट है ये आ गया है 4th गेट। 3 गेट में पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। अब इसको भी करते हैं एंटर। एंट्री करते ही आपके राइट हैंड पे सबसे पहले कि ये प्यारा सा मंदिर आएगा, और ये है इस चौक में। होटल केडी पैलेस, फोर्ट के अंदर। हम थोड़ा लेट हो गए हैं आने में। जो मोनूमेंट्स हैं फोर्ट के अंदर वो तो हो गए हैं बंद, तो अभी हम 1-2 व्यू पॉइंट ही देख कर चलते हैं। बाकी तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है ये। फोर्ट के अंदर ऐसी पतली पतली गलियां हैं और लोग यहाँ पे परमानेंट रहते ही हैं। आपको बस ये व्यू पॉइंट दिखा पाएंगे जहाँ से पूरी जैसलमेर सिटी का व्यू है, जो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। और सारी बिल्डिंग्स जो हैं आपको येलो कलर में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे येलो स्टोन निकलता है, और इसी वजह से इसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, गोल्डन सिटी। क्योंकि दिन में जब सूरज इन येलो स्टोन की बनी बिल्डिंग्स पर पड़ता है तो थोड़ी चमक आ जाती है इनमें। और ऐसे यहाँ पर 4-5 व्यू पॉइंट हैं। ये है जैसलमेर फोर्ट का कैनन व्यू पॉइंट, और यहाँ से आपको जैसलमेर शहर के एक तरफ का हिस्सा पूरा दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा व्यू। मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा टाइम पर पहुंच जाऊं। मोनूमेंट्स तो बंद हो गए हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर के, बट ये है कि एटलीस्ट एक छोटा सा टूर हो गया है अंदर का। और ड्राइव के बाद एक छोटा सा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है कि उस दिन हम कुछ कर पाए। पूरा रेजिडेंशियल एरिया भाई फोर्ट के अंदर। व्यू पॉइंट है 2-4 और 1-2 टेम्पल्स हैं। वापसी में हमें मिल गए लिफ्ट टुक में। यहाँ बज गए हैं रात के 8 और अब चलता हूँ मैं होटल की तरफ। एक ही छोटी सी मार्केट भी है फोर्ट के गेट नंबर 4 से जस्ट पहले। मैं यहाँ रुका हूँ जैसलमेर में, होटल जैसलमेर लीजेंसी में, और ये अभी एक नई बनी हुई प्रॉपर्टी है। ये इसका लॉबी एरिया है, बहुत ही प्यारा। रिसेप्शन 24 घंटे अवेलेबल है।
और चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने रूम में, उसके बाद टेरेस पे लेके चलता हूँ आपको। ये एक कॉमन एरिया भी है सिटिंग के लिए इस होटल में, जिसका है कि ये रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है और यहाँ से बड़ा अच्छा आपको जैसलमेर फोर्ट का व्यू आएगा, ये देखिए। और जैसलमेर फोर्ट के साथ साथ आपको सिटी का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू मिलेगा। गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना।